हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में जो 6.1 थ्योरम है जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, उसका हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। आप इस वीडियो का प्रूफ उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो हमारे पास आज की थ्योरम है 6.2 थ्योरम, वो थ्योरम क्या है? If a line divides any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। मतलब हमारे पास क्या है कि कोई भी एक ट्रायंगल होगी ए बी सी, हमने यह जूम कर लिया ए बी सी। ये क्या बोल रहा है कि भाई एक लाइन डिवाइड्स कर रही है एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक लाइन मैंने यह जूम कर लिया, ये पॉइंट है डी और ई, ये डिवाइड क्या कर रही है? इस ट्रायंगल के साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर लिए। हमको प्रूफ क्या करना है? जो ये वाली लाइन है इसके बी सी के पैरेलल है, हमको ये प्रूफ करना है। अभी इसको हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस थ्योरम में हमने क्या किया था कि भाई अगर लाइन पैरेलल है देन साइड्स का रेशियो इक्वल है या नहीं है। और इस थ्योरम में हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? हमारे पास गिवन है कि भाई ए डी जो ये लाइन है, गिवन दैट हमारे पास जो ये लाइन है डी ई ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। गिवन है कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हमारे पास है गिवन। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूव दैट क्या करना है कि भाई जो लाइन है डी ई वो बी सी के पैरेलल है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हमारे पास देखो ये है भाई, हमने जूम कर लिया, ये ट्रायंगल हो गई ए बी सी और ये लाइन है डी ई। ये ए डी गिवन क्या था हमारे पास कि भाई गिवन दैट ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट ई डैश जूम कर लेंगे। भाई यहाँ पे कोई भी ए सी लाइन पे एक पॉइंट है, ई डैश लाइन लाई कर रहा है, और हम यहाँ से क्या करेंगे? डी से ई को ज्वाइन करेंगे। भाई डी से मैंने ई को क्या कर दिया? मैंने ज्वाइन कर दिया। और मैं अज्यूम करूँगा कि भाई जो डी ई डैश है ना वो पैरेलल है बी सी के। हम ये अज्यूम करेंगे जो डी ई डैश लाइन होगी हमारे पास वो पैरेलल होगा बी सी से। और हम लास्ट में क्या कर देंगे? कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के बाद हम ये बोल देंगे जो ई पॉइंट है और ई डैश पॉइंट है ये कोइंसिडेंट पॉइंट है। कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों पॉइंट क्या है मेरे पास? सेम है। वो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के बाद जो क्या होगा हमारे पास, जो ई और ई डैश पॉइंट ही सेम हो गए तो हमारे पास जो डी ई है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? बी सी से। तो हम ऐसे देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। हमने सबसे पहले क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया मैंने? भाई ड्रॉ ए पॉइंट ई डैश, ड्रॉ ए पॉइंट ई डैश ऑन लाइन ए सी, ऑन लाइन ए सी एंड ज्वाइन डी एंड ई। और हमने साथ में क्या अज्यूम कर लिया? अज्यूम दैट जो डी ई डैश लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। हमने अज्यूम कर लिया कि भाई जो डी ई डैश लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। अगर ये लाइन पैरेलल हो गई हमारे पास, ये अगर ये लाइन पैरेलल हो गई देन अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम क्या थी हमारे पास, जिसको हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, वो थ्योरम यही तो कहती थी हमारे पास कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो वो उनके ट्रायंगल्स के साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देन मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में क्या है? ई डैश सी। किससे आ गया ये मेरे पास? बाय बीपीटी।
बाई बीपीटी आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर जो गिवन था इसको मैंने 1 अज्यूम कर लिया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी जो गिवन है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन में ए डैश सी। कंपेयर करो, देखो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ए डी बाई डी बी और ए डी बाई डी बी दोनों इक्वेशन की क्या है मेरे पास, सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो हमारे पास क्या था कि भाई जो गिवन था क्या था, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ये तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है मेरे पास, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ए डैश सी, ये क्या हो गया सेकंड। कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दिस एम्प्लाइज क्या आ गया मेरे पास, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, ये आ गया मेरे पास। अब हमारे पास देखो ट्रायंगल में जो फिगर था वहाँ से देखो मेरे पास कि क्या था कि भाई ये ए बी सी, ये लाइन थी डी ई और एक ये पॉइंट था ई डैश। अब गिवन क्या है, देखो हमारे हमने ये लाइन उठा ली ए और सी, भाई जो लाइन ए बी ए सी है इस पे यहाँ पे ई डैश है और यहाँ पे क्या है मेरे पास ई है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, अब ये देखो अगर ए ई और ई सी का रेशियो है, जो भी रेशियो होगा वो रेशियो इसके इक्वल है, और ये रेशियो कब इक्वल हो सकता है मेरे पास, जब पॉइंट ई, देखो ए ई तो ये लाइन होगी मेरे पास, मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई ये 5 है, भाई मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई जो ए ई है वो 5 है, और ई सी को मैंने अज्यूम कर लिया 6 सेंटीमीटर है। ये हम एग्जाम्पल से प्रूफ कर रहे हैं इसको। और ए ई डैश, अब ये क्या बोल रहा है, ए ई अपॉन में ई सी, जो मैं करूँगा ए ई अपॉन में ई सी क्या आ गया मेरे पास 5/6, और साथ में इस यहाँ से मेरे पास क्या आ गया भाई ए ई बाई ई सी, अगर 5/6 है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई ए ई डैश अपॉन में ए डैश सी को भी क्या होना पड़ेगा 5/6 ही होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्या ए ई डैश यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये तो हमारे पास क्या है ए ई है, देखो ये वाला क्या हो गया मेरे पास डिस्टेंस ज़्यादा है जो ए ई में है, मतलब ए ई में जो डिस्टेंस है ई ई डैश ये क्या है ज़्यादा है। बट हम क्या बोल रहे हैं जो इक्वेशन नंबर 3 से, भाई ये क्या है दोनों के दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल कब हो सकता है, या तो ई पॉइंट को इस साइड आना होगा हमारे पास, या फिर ई डैश पॉइंट को क्या होना पड़ेगा इस साइड ट्रांसफर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो ई है ई एंड ई डैश पॉइंट आर क्या है मेरे पास इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट हो गया मेरे पास। अगर ये पॉइंट इंसिडेंट हो गया इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो पॉइंट ई डैश है वो यहाँ है, भाई ये पॉइंट क्या है मेरे पास ई डैश पॉइंट है। अगर ये पॉइंट ई डैश है तो हमारे पास क्या आ गया कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गया, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि भाई हमने तो एक लाइन अनदर ड्रॉ की थी डी ई डैश, बट वो लाइन है क्या मेरे पास डी ई है, तो हमारे पास क्या आ गया ए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गया मेरे पास कि भाई जो डी ई डैश है इज नॉट पैरेलल टू, डी ई डैश तो कोई पॉइंट लाइन ही नहीं है हमारे पास, तो पैरेलल क्या होगी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हमारे पास क्या था ई इज इक्वल टू क्या पॉइंट था ई डैश है, तो इसका मतलब क्या हो गया जो डी ई है वो ही क्या होगा मेरे पास डी ई इज पैरेलल क्या होगा मेरे पास बी सी को है, डी ई डैश नहीं लिख सकता मैं, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी हमने जो अज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। बट यहाँ से अगर डी ई डैश पैरेलल है तो ई इज इक्वल टू ई है, तो डी ई को क्या होना पड़ेगा पैरेलल टू बी सी होना पड़ेगा। यही हमको क्या प्रूफ करना था कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यही हमको प्रूफ करना था। देखो हमको क्या प्रूफ करना था इस थ्योरम में कि भाई देखो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी है, देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमने ये यहाँ पे क्या कर दिया प्रूफ कर दिया कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी होगा। ये हमारे जो थ्योरम थी ये कन्वर्स है हमारा थेल्स थ्योरम, या हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 में 6.2 थ्योरम है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई जो ये थ्योरम थी, अगर इफ ए लाइन divides any two side of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the
थर्ड साइड। अगर आपको हमारी वीडियो इसका प्रूफ अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।